क्या सावल को गोली लगी है? सावल यार, इस दौर में कोई ऐसा इश्क करता है क्या? नहीं मानो तो एक बात कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहो। दिल जलों को लंबी उम्र की दुआ नहीं दिया करते सस्सी जी। सिर्फ एक ही सूरत असलम साहब को बाइज्जत बरी करवा सकते हैं, अगर पिया को इसका कुछ पता न चले। हैरत तो इस बात की हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तो हो नहीं सकती। इस्लम जेल से रहाई के बाद स्नाउल और पिया दाऊद के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। जब ये बात दाऊद को मालूम होती है तो वो अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि जैसे ही पिया घर से बाहर निकले उसे गोली मार दी जाए। दाऊद का आदमी पिया के घर के बाहर पहुंच जाता है। तभी स्नाउल, पिया और इस्लम डिप्टी कमिश्नर शहरियार के दफ्तर जा रहे होते हैं। रास्ते में दाऊद का आदमी स्नाउल की गाड़ी के आगे आकर पिया को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाउल पिस्तौल निकाल लेता है। खौफजदा होकर दाऊद का आदमी भागते हुए पिया पर गोली चला देता है, जो सीधी पिया को लग जाती है। इस्लम इस मंजर को देखकर रो पड़ता है। स्नाउल फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है और इसी वक्त अलियार वहां आकर पूछता है कि पिया को किसने गोली मारी। स्नाउल बताता है कि यह सब दाऊद ने करवाया। अलियार गुस्से में दाऊद पर रद्द-ए-अमल देता है और फिर एम्बुलेंस आ जाती है। स्नाउल और इस्लम पिया को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर फौरी तौर पर पिया को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, जबकि स्नाउल और इस्लम बाहर बहुत परेशान खड़े होते हैं। इसी वक्त शहरियार अपनी अहलिया ससी का चेकअप करवाने अस्पताल आता है और स्नाउल और इस्लम को रोते देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो सनवुल बताता है कि दाऊद के आदमियों ने पिया पर गोली चलाई। शहरियार फौरन मीडिया को बुला लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि पिया होश में आ गई है। सनवुल और शहरियार फौरन पिया के कमरे में जाते हैं। शहरियार पिया से पूछता है कि इस पर गोली किसने चलाई, और पिया कहती है कि वो मीडिया के सामने बताएगी। सनवुल मीडिया को कमरे में बुला लेता है और पिया सबके सामने कहती है कि दाऊद ने इस पर गोली चलाई। वो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है और मेरी मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है। शहरियार कहता है कि यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल की जाए। खबर वायरल होते ही दाऊद खौफजदा होकर ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगता है। इसी वक्त निसार कॉल करके बताता है कि उन पर केस हो गया है और टिकट जल्द बुक करवानी होगी। दाऊद फौरन ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट बुक करवा लेता है। दूसरी तरफ अस्पताल में असलम कहता है कि वो सनवुल और पिया की शादी यहां करवाएगा। सनवुल और पिया खुश हो जाते हैं, मगर सनवुल कहता है कि पहले दाऊद को जेल भिजवाना जरूरी है। सनवुल पुलिस के साथ दाऊद के घर पहुंचता है और दाऊद पुलिस देखकर निसार के साथ पिछले दरवाजे से भागकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। सनवुल पुलिस के साथ उसका पीछा करता है। एयरपोर्ट पर दाऊद की गाड़ी रुकती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। सनवुल वापस अस्पताल पहुंचकर असलम और पिया को बताता है कि अगले दिन दाऊद की पेशी है। डॉक्टर भी आकर बताता है कि पिया अब घर जा सकती है। अगले दिन सनवुल, असलम और पिया दाऊद की पेशी में पहुंचते हैं। अलियार भी वहां आता है और पिया से माफी मांगता है। जज असलम से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी अहलिया की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। असलम बताता है कि दाऊद बड़ा जवारी था और उसने उसे जबरदस्ती पूरी रात जुआ खेलने पर मजबूर किया। जब वो घर वापस आया, पिया की मां उस दुनिया में नहीं थी। जज फैसला सुनाता है कि दाऊद पिया की मां की मौत और गरीबों की जमीनों पर कब्जे का जिम्मेदार है और उसे 10 साल कैद की सजा दी जाती है। पुलिस दाऊद को जेल ले जाती है और अलियार वहां आकर दाऊद को देखता है। दाऊद रोता है और माफी मांगता है, मगर फिर जेल में बंद हो जाता है और अपने किए पर पिछताता है। आखिर में असलम सनवुल और पिया की शादी का फैसला करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। मौलवी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और सनवल और पिया दोनों एक साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। कुछ वक्त बाद अलियार की भी शादी हो जाती है और सनवल और पिया के हाथ बच्चा पैदा होता है। और अगर आप इस ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या होना चाहिए।